जब हम सोशल मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, एथनिसिटी की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये थिंकर दी आसिफ बाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है और खास करके एंथ्रोपोलॉजी के कंटेक्स्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम फ्रॉम द पीपल्स पर्सपेक्टिव एक सोशल मूवमेंट को देखें या फिर एक एथनिक मूवमेंट को देखें, सो ऑलवेज द सेंट्रलाइज लीडरशिप इट इज नॉट प्रेजेंट। सेंट्रलाइज लीडरशिप तो बहुत पहले से कैप्चर हो जाती है। तो उसके बाद हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि मूवमेंट लिंगर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी यही कह रहा है। क्या मूवमेंट सच में खत्म होती है? नहीं, मूवमेंट चलती रहती है। और ये मूवमेंट को चलाने वाला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है दैट इज स्ट्रीट पॉलिटिक्स। इट वाज गिवन बाय आसिफ बाया। और नॉन मूवमेंट का कंसेप्ट ये कहते हैं कि एक बार जब आपके पास ऊपर वाला जो एक सेंट्रलाइज लीडर है वो कैप्चर हो जाता है या फिर स्टेट जो है वो बहुत ज्यादा टॉर्चरस हो जाती है, तो लोग जो है वो स्ट्रीट्स के अंदर वापस चले जाते हैं। लोग अपनी दुकानें बंद रखेंगे या फिर ऐसे छोटे मोटे जो है वो एक्सप्रेशंस क्रिएट करते हैं ताकि सरकार का जो रेजिस्टेंस है वो कभी खत्म ना हो। लोग जानबूझ के ऐसी लैंग्वेज यूज करेंगे ताकि सरकार का टायरेनिकल नेचर जो है वो कभी ना भूले। और इसी चीज को वो कहते हैं दी नॉन मूवमेंट, कि आपके पास बहुत सारे लोग डिस्पर्स तो हो जाते हैं फॉर अ टाइम बीइंग, लेकिन वो कभी भूलते नहीं है कि सरकार ने उनके साथ क्या किया था। और इसी केस के अंदर वो बताते हैं दैट द अडैप्टेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब सरकार अपने हथकंडे अपनाएगी, कर्फ्यूज भी लगा देगी या फिर आपके पास जो है वो अगेन इंटरनेट डिसरप्शंस करती है आज के जमाने में, तो लोग जो है वो इन चीजों को अडॉप्ट करते हैं, अपने अल्टरनेटिव मीडियम्स बनाते हैं, अपने अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन चैनल्स बनाते हैं, ताकि वो एक दूसरे के साथ एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में इस मूवमेंट को आगे लेके